टाइम आपका कुल 2.5 घंटे का ये जो है परीक्षा होने वाला है। तो ये टाइमिंग आपका जो है चलता रहेगा, जो कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे या डेस्कटॉप की स्क्रीन पे राइट हैंड साइड में ऊपर रिमेनिंग टाइम पे देख रहे हैं। तो 2 घंटा 29 मिनट 30 सेकेंड 29 सेकेंड ये जो घट रहा है, इसी प्रकार से आपके कंप्यूटर के ऊपर भी समय घटता रहेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और आपका जो आईडी पासवर्ड रहेगा वो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आप सभी को ये बताने वाले हैं कि डीलेड एंट्रेंस एग्जामिनेशन जब आप लोग अपना सेंटर पे देने जाएंगे तो आपको किन किन चीज़ों का जो है ध्यान रखना है, इस वीडियो में पूरा जानकारी देंगे। साथ ही आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है उस पर आपको आंसर्स कैसे देने हैं, कैसा इंटरफेस रहेगा, कैसे कंप्यूटर को आपको चालू करना है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी रहेंगी, ये सारे डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। साथ ही चैनल को अगर आपने अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आने वाले समय में हम आपको इसी प्रकार से मदद करते रहेंगे। सेंटर पे पहुंचने से पहले आपको अपने एडमिट कार्ड पे क्या क्या चीज़ें करनी रहेंगी ये हम आपको बताते हुए चले। सबसे पहले तो आप अगर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके होंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का एडमिट कार्ड दिख रहा होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड डीलेड ज्वाइंट एग्जामिनेशन टेस्ट 2024। और ये आपका एक ई एडमिट कार्ड है, यानी कि इंटरनेट एडमिट कार्ड है, जिसको आपको प्रिंट आउट करा लेना रहेगा। इसको जो है आपको 2 कॉपियों में जो है प्रिंट आउट करा लेना रहेगा। साथ ही आपको लिखा हुआ है यहाँ पे लेमिनेटेड कॉपी ऑफ ओरिजिनल एडमिट कार्ड इज़ नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि आपको जो है लेमिनेटेड वाला एडमिट कार्ड अलाउड नहीं होगा। आपको लेमिनेशन नहीं कराना है इस एडमिट कार्ड का, आपको ओपन ही करा करके लेके जाना है। और आपका एडमिट कार्ड जो है फोटोकॉपी ब्लैक एंड वाइट और कलर दोनों में ही चल सकता है। साथ ही इसके बाद जो है आपको नीचे में आपका बार कोड दिखेगा, जो कि आपको जैसे ही एंटर करिएगा परीक्षा हॉल में, जब एंटर करने जा रहे होंगे आप, तो गेट पे आपका जो है पहले तो चेकिंग होगा पूरा। आपको बेल्ट वगैरह निकाल देने के लिए कहा जाएगा। लड़कियों का अगर नोज़ पिन वगैरह होगा तो उसके ऊपर टेप मार दिया जाता है। ईयर रिंग्स पे अगर होता है मेटल का तो उसके ऊपर टेप मार दिया जाता है। एंड देन फिर आपका जो ये बार कोड दिख रहा होगा, इस बार कोड को वो लोग स्कैन करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर आपका एक जो है चिपकाएंगे सिल्वर सा। उसके बाद इस पे जो आपका कंप्यूटर नंबर अलॉट करेंगे, आपका उंगली का बायां थंब का जो है प्रिंट लेंगे। याद रखिएगा अपने बाईं उंगली में जो है किसी भी प्रकार की मेहंदी वगैरह या कुछ पेंट वगैरह लगा करके मत जाइएगा, नहीं तो बायोमेट्रिक आने में परेशानी हो सकती है। फिर आपका जो है एक फ़ोटो कैमरा से खींचा जाएगा वहीं पे बिठा करके। फ़ोटो खींचने के बाद जो है आपका सारा डिटेल्स वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद जैसा कि यहाँ पे आपको आपका पूरा डिटेल्स बाईं ओर जो है दिख रहा होगा, दाईं ओर में आपका एक पहले से अपलोड किया हुआ फ़ोटो दिख रहा होगा। उसी फ़ोटो को आपको जो है चिपकाना रहेगा कलर में, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान अपलोड किया था फ़ोटो को। यहाँ पे लिखा हुआ है अभ्यर्थी आवेदन पत्र में जो है दिए गए फ़ोटो के सामान एवं आकार का जो है अपना रंगीन फ़ोटो चिपकाएं। वही फ़ोटो आपको यहाँ पे भी चिपकाना रहेगा और ये पहले से ही आपको चिपका करके ले जाना रहेगा। फिर यहाँ पे लिखा गया कि भिक्षक के समक्ष अभ्यर्थी का हस्ताक्षर। ये हस्ताक्षर बॉक्स जो आपको दिख रहा है ये आपको पहले से करके इसमें नहीं ले जाना है। जब वहाँ पे इन्विजिलेटर आएंगे बोलेंगे कि यहाँ एडमिट कार्ड पे आप सभी साइन कर लीजिए, या अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे वो बोलेंगे कि साइन कर लीजिए, तभी आप यहाँ पे अपना साइन करिएगा, पहले से साइन करके मत ले जाइएगा। इसके बाद जो है आपको नीचे में पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे है, एड्रेस क्या है, ये सब कुछ दिया रहेगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन बताया गया है, टाइम ऑफ एग्जामिनेशन बताया गया है, आपको रिपोर्टिंग टाइम बताया गया है। सेकेंड सिटिंग का रिपोर्टिंग टाइम 1:30 बजे है, फर्स्ट सिटिंग का रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे है। और यहाँ पे द्वार बंद होने का समय यानी कि गेट क्लोजिंग टाइम 2:30 बजे है सेकेंड सिटिंग वालों का। तो इसी प्रकार से आपके एडमिट कार्ड के ऊपर सभी कुछ दिया होगा। सेंटर पे आप लोग जो है परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले पहुँचेंगे, क्योंकि एंट्री जो है 1 घंटे पहले मिलेगी और फिर गेट भी क्लोज हो जाएगा। वो सब आप टाइमिंग अपने एडमिट कार्ड के ऊपर देख लेंगे। इसके नीचे दिया हुआ है इन्विजिलेटर्स फुल सिग्नेचर, यानी कि यहाँ पे इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होगा, आपका सिग्नेचर नहीं होगा। इन्विजिलेटर कहने का मतलब जो टीचर वहाँ पे कंप्यूटर लैब में घूम रहे होंगे वो अपना यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, आपको ऊपर में करना है, यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको नीचे में जो डीलेड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो है पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इंस्ट्रक्शन को आपको क्लियरली पढ़ लेना रहेगा। इसको आपको पढ़ते हुए जो है नीचे स्क्रॉल करिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह आप लेकर के नहीं जा सकते हैं, बैग वगैरह नहीं लेकर के जा सकते हैं। बॉटल अगर लेके भी जाएंगे तो ट्रांसपेरेंट आपका बॉटल वाटर बॉटल होना चाहिए। साथ ही एक पेन आप अपने साथ ले जा सकते हैं। बॉल पेन होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए। साथ ही आपको वहाँ पे एक पेपर जो है प्रोवाइड कराया जाएगा
सामान्य क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैथ्स के और रीजनिंग वगैरह के। ठीक है, ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं। 2 आपको एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले लेना रहेगा, एक अपने पास रख लीजिएगा, एक जो आप लेकर के परीक्षा केंद्र पर जाएंगे। ये सारी बातें जो है लिखी गई हैं। फिर जैसे ही नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो कंप्यूटर पर आपको क्या क्या चीज़ें करनी है ये यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है 23.1 में, उससे पहले अगर 23 को देखेंगे तो सीबीटी प्रणाली में जो है प्रश्नोत्तर के जाने से संबंधित आवश्यक निर्देश, यानी कि इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग आंसरिंग द क्वेश्चन अंडर सीबीटी मोड, यानी कंप्यूटर बेस में आंसर करने का जो है कुछ आपको ऑप्शंस यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे 23.1 में बताया गया, इस प्रश्न पत्र में जो है बहुविकल्पित सुनिष्ठा प्रश्न है जिनमें 4 विकल्प में से केवल एक विकल्प सही है और सही विकल्प का जो है चयन करना है। आपको किसी एक ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होगा। 4 आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे हर एक क्वेश्चन के, और हर एक क्वेश्चन का जो है सही मार्क करने पे 1 नंबर आपको दिया जाएगा। गलत करने पे किसी भी प्रकार का अतिरिक्त अंक जो है आपका नहीं काटा जाएगा, यानी निगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे स्क्रीन के शीर्ष दाएं कोने में जो है टाइमिंग, आपका जो है टाइमिंग चलता रहेगा, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे फिर बताया गया 23.3 में कि प्रत्येक सही के लिए 1 अंक मिलेगा और गलत के लिए किसी भी प्रकार का मार्क्स नहीं काटा जाएगा। यहाँ पे बताया गया एक बार में जो कंप्यूटर स्क्रीन पर केवल एक प्रश्न प्रदर्शित किया जाएगा, यानी एक ही प्रश्न आपको दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पे आने के लिए प्रीवियस पे करेंगे। फिर आपने अगर आंसर इरेज करना है तो इरेज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आपका आंसर सेव हो चुका होगा तो वो ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन में बताया गया है, अपने प्रश्न का उत्तर दिया है वो ग्रीन रहेगा, आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है और समीक्षा के लिए जो चिन्हित किया है, यानी कि मार्क फॉर रिव्यू किया है, आपने उत्तर उसका अगर नहीं दिया है, यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन बट मार्क फॉर रिव्यू, यानी आपने किसी प्रश्न का उत्तर तो दे दिया लेकिन रिव्यू में रखा है उसको, तो उसका जो है आपको बैगनी कलर में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। पीला में आपको दिख रहा होगा सिर्फ रिव्यू के लिए, अगर आपने रिव्यू के लिए रखा होगा तो पीला होता हुआ नीचे दिखाई देगा। और जो अगर वाइट रहेगा मतलब कि आपने उस क्वेश्चन का उत्तर अभी तक के नहीं दिया है। और परीक्षा की जो है अवधि पूरी होने पर जो है भले ही अभ्यर्थी किसी उत्तर पर क्लिक नहीं करता है और प्रीव्यू सबमिट बटन पर क्लिक नहीं करता है, संयुक्त परिणाम कंप्यूटर द्वारा स्वचालित रूप से सहेजा जाएगा, यानी कि ऑन द कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट ड्यूरेशन इवन इफ कैंडिडेट डज नॉट क्लिक द प्रीव्यू सबमिट बटन हिज टेस्ट विल बी ऑटोमेटिकली सबमिटेड बाय द कंप्यूटर, यानी कि अगर आपने किसी आंसर पे मार्क कर दिया है और उसको रिव्यू के लिए रख लिया लेकिन उसको फाइनल सबमिट नहीं किया है तो कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिकली जो है फाइनल सबमिट कर देगी, अगर आप नहीं भी करते हैं तो परीक्षा के खत्म होने तक। फिर नीचे दिया गया फॉर एनी क्वेरी क्लेरिफिकेशन कॉन्टेक्ट द इन्विजिलेटर, यानी कि किसी प्रकार का आपको अगर क्वेरी है तो आप इन्विजिलेटर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे में थैंक यू लिखा गया। अब हम आपको दिखाते हैं कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें अंकित रहेंगी, क्या क्या आपको करना रहेगा। तो अभी बने रहिए। देखिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कुछ इस प्रकार से जो है अंकित रहेगा। यहाँ पे पेपर बिहार डीलेड एग्जामिनेशन इंग्लिश हिंदी जैसा भी रहेगा, आपका जो नाम रहेगा वो बाईं ओर जो अंकित होता हुआ रहेगा। और दाहिनी तरफ जो आपका रिमेनिंग टाइम, आपका कुल 2.5 घंटे का ये जो है परीक्षा होने वाला है, तो ये टाइमिंग आपका जो है चलता रहेगा, जो कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे या डेस्कटॉप की स्क्रीन पे राइट हैंड साइड में ऊपर रिमेनिंग टाइम पे देख रहे हैं। तो 2 घंटा 29 मिनट 30 सेकेंड 29 सेकेंड ये जो घट रहा है, इसी प्रकार से आपके कंप्यूटर के ऊपर भी समय घटता रहेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और आपका जो आईडी पासवर्ड रहेगा वो परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले बताया जाएगा। आपका आईडी क्या रहेगा, आपका पासवर्ड क्या रहेगा एंटर करने के लिए वो आपको बोला जाएगा। आईडी में आपका हो सकता है एप्लीकेशन नंबर लिखना रहेगा जो कि आपके एडमिट कार्ड पे अंकित है, और पासवर्ड में आपका वही डेट ऑफ बर्थ रहेगा और उससे सबमिट करते हुए आगे बढ़ेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको जो है दिखाई देगा। सबसे पहले आपका जो है जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, सामान्य इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़ और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाएंगे। आपको पहले किस पे पकड़ है ये देख लीजिए। अगर आपका मैथ्स पे पकड़ है तो जैसे ही आप अपने कंप्यूटर के माउस से जो है क्लिक करेंगे मैथमेटिक्स के ऊपर तो आपके पास मैथमेटिक्स के सवाल खुल करके आ जाएंगे। इन सवाल को जब आप सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय मीरा इन ऑल द सब्जेक्ट्स। इसके बाद जो है ये आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 में से यहाँ पे एक 5वां एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, आपको इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और इस प्रकार से क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे अगर आप सेव एंड प्रीव्यू करते हैं,
या फिर मार्क फॉर रिव्यू करते हैं और अगले क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। रिस्पॉन्ड को अगर आपको क्लियर करना है, ये जो क्लिक हो गया इसको अगर आपको क्लियर करना है तो क्लियर रिस्पॉन्ड पे करिएगा, ये आपका क्लिक हुआ हुआ हट जाएगा। फिर आप जो है मान लीजिए दूसरे पे मार्क करना चाहते हैं, दूसरे पे मार्क कर दीजिए। अभी भी अगर आपके पास कन्फ्यूज़न है तो आप जो सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। सेव एंड प्रीव्यू पे जैसे ही क्लिक करिएगा, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में आपको बताया गया है कि आपने किस किस पे जो है मार्क और रिव्यू कर रखा है। देखिए आपने प्रीव्यू पे किया है तो ये आंसर्ड भी दिख रहा है लेकिन ये प्रीव्यू में है, ठीक है। और इसके बाद जो आपके पास अगला क्वेश्चन खुल कर के आ गया है। मान लीजिए नो एरर, अगर आपको अभी भी ये करना है रिव्यू में इसको रखना है तो मार्क फॉर रिव्यू, जैसे ही आप मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिएगा यहाँ पे आपका ब्लू में अंकित होता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 45वां क्वेश्चन जो आपका ये 45वां ही है। हाँ, ये इस प्रकार से जो आपको दिखाई देगा कि आपने ये किया है। मान लीजिए अगले क्वेश्चन पे जाना है तो नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, नेक्स्ट पे करिएगा, इस पर ये कर दीजिएगा। मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये आंसर सही है तो सेव एंड नेक्स्ट पे करिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे करने पे आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है, इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है। और नॉट आंसर्ड आपका जो यहाँ पे रेड दिख रहा है, नॉट विजिटेड आपका वाइट दिख रहा है, हमने 50वें क्वेश्चन इन सब क्वेश्चन को नहीं विजिट किया है तो वो जो है उसी प्रकार से हमको दिख रहा है। मान लीजिए कि हमको सीधे फिर मैथ्स पे नहीं, हमको सोशल स्टडीज़ पे जाना है तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, सोशल स्टडीज़ का क्वेश्चन खुल करके आ जाएगा। फिर लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग पे जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने का हमको अगर लॉजिकल का हमको आता है तो हम पहले इसी को अटेम्प्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे टाइमिंग में कोई वेरिएशन नहीं है कि हाँ इस टाइम पे इतना ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इतना ही इसी सब्जेक्ट का करना है या इसी भाषा का करना है, आप किसी का भी कर सकते हैं। ये करिएगा, उसके बाद मार्क फॉर रिव्यू करिएगा। जैसे ही मार्क फॉर रिव्यू करिएगा ये वाला जो आपका क्वेश्चन रहेगा ये मार्क फॉर रिव्यू में चला जाएगा। देख लीजिए ये 112वां क्वेश्चन है, 111वां को हमने रिव्यू मार्क फॉर रिव्यू करा है तो ये बैगनी कलर का हो गया है। तो कुछ इसी प्रकार से रहेगा। और लास्ट में आपको जो है सबमिट टेस्ट का ऑप्शन आएगा, जब समय यहाँ पे ख़त्म होता हुआ रहेगा तो आपको नीचे में सबमिट करने का टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा। और अगर आपको इंस्ट्रक्शन देखना है तो इंस्ट्रक्शन पेज भी देख सकते हैं, हालांकि वहाँ पे इंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं रहता है। एडमिट कार्ड पे जो इंस्ट्रक्शन दिया गया उसी को आपको पढ़ना रहेगा। ग्रीन मतलब कि आपने आंसर कर दिया है और रेड मतलब अभी तक का आपने इस क्वेश्चन को विजिट नहीं किया। नॉट आंसर, विजिट तो किया लेकिन आंसर नहीं किया है। मार्क फॉर रिव्यू यानी कि वो ऑरेंज में चला जाएगा और अभी तक किसी को विजिट नहीं किया तो वो उजले में रहेगा। तो 2.5 घंटे में आपको इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर देने रहेंगे, जो कि आपको यहाँ पे 120 क्वेश्चन दिख रहा है। 120 क्वेश्चन के उत्तर आपको देने रहेंगे। आप चाहो तो हर एक सवाल को सीक्वेंस वाइज कर सकते हो। पहले आप जनरल हिंदी का करोगे, सबका ये कर दोगे, उसके बाद जनरल इंग्लिश का आप चाहोगे तो कर सकते हो, फिर मैथमेटिक्स, जिस प्रकार से आपका करना है वो करिए। सेट्स को आपको देखते जाना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइएगा। जिस प्रकार से नेक्स्ट नेक्स्ट करिएगा, आंसर नहीं मार्क करिएगा तो यहाँ पर रेड होता जाएगा कि आपने विजिट तो कर लिया है लेकिन आंसर नहीं दिया है उस क्वेश्चन का। फिर नेक्स्ट करिएगा, फिर ये रहेगा 28वां क्वेश्चन आपने विजिट तो किया है, आंसर नहीं दिया। 29वां छोड़िएगा तो फिर 29वां विजिट तो किया लेकिन आपने आंसर नहीं दिया। फिर 30वां पे आएंगे, मान लीजिए सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा कि आपने विजिट किया, आंसर भी किया। मान लीजिए इसको हम फिर जो है 31वां क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू में रखना चाहते हैं तो जैसे ही हम रिव्यू के लिए करेंगे यहाँ पे बैगनी कलर में हो जाएगा। इसको हम फिर जो है सेव एंड प्रीव्यू में करना चाहेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे सेव हो गया है। 32वां जब एंड होगा टेस्ट सबमिट अगर हम नहीं करते हैं, सेव एंड प्रीव्यू पे कर रखा है तो ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तो क्या ये बैगनी कलर वाला जो है सबमिट हो पाएगा, इसको लेकर के क्लियर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है क्योंकि आपने इसे सेव नहीं किया है, ये रिव्यू में ही आपने रखा है। तो ये वाला आपका आंसर जो है सबमिट नहीं होगा। जो नीला वाला होगा ना, ये आपका आंसर सबमिट नहीं होगा। हमेशा अगर किसी में डाउट हो तो एक बात याद रखिएगा, आप सेव एंड प्रीव्यू कर दीजिएगा, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि जो आप मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे करते हैं वो सिर्फ मार्क्ड ही रह जाता है, आंसर मार्क नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसको कर लिया और सेव एंड प्रीव्यू पे मैंने क्लिक कर दिया। अब सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करने से ये हो गया कि ये आंसर भी मार्क हो गया। बाद में अगर लगता है मुझे तो मैं जाके इसे प्रीव्यू भी कर सकता हूँ और टेस्ट के एंड में ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा जो सेव एंड प्रीव्यू मैंने किया है। तो यही आपका जो कंप्यूटर पे सारा कुछ दिखाई देता रहेगा। तो आप लोग अपना इसी प्रकार से अपना परीक्षा दीजिएगा। अगर अभी भी आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है, किसी प्रकार का कुछ भी सवाल आ रहा है तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। यही इंस्ट्रक्शन जो कि आपको बताने थे। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग ये टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें और मैं आपका इसका लिंक जो है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, जिससे कि आप लोग अपना प्रैक्टिस कर सके 2024 के डीलेट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। डीलेट का एडमिट कार्ड सभी का डाउनलोड होना धीरे धीरे शुरू हो गया है।
10 तारीख तक जिनकी परीक्षा थी उनकी एडमिट कार्ड आ चुकी है, बाकियों की भी एडमिट कार्ड धीरे धीरे करके जारी कर दी जाएगी। ऑल द बेस्ट। अगर आपको इससे संबंधित किसी भी प्रकार के सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लेंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।